चलिए आइए हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे रीजनिंग। और रीजनिंग में हम लोगों का चल रहा है इस समय सीटिंग अरेंजमेंट। तो सीटिंग अरेंजमेंट में हम लोग प्रश्न संख्या 45 तक हल कर चुके हैं और प्रश्न 45 के आगे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। और उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर भी करें। तो चलिए आइए प्रश्न पढ़ना शुरू करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न 46 से 47, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, प्रश्न 46 से 50 सॉरी, ये प्रश्न 46 से 50 का निर्देश दिया हुआ है और उसमें निर्देश में लिखा है कि कुछ जैसे 11 छात्र ए से लेके के तक, 11 छात्र अध्यापक की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं किसी डेस्क पे। 11 लोग हैं। फिर आगे क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि कह रहा डी जो कि एफ के ठीक बाद में बाईं ओर है। डी जो है एफ के ठीक बाद में बाईं ओर है। डी को हम लोग कहीं रख सकते हैं, एफ के ठीक बाद में बाईं ओर है। फिर आगे लिखा हुआ है कि सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। डी कहाँ है? सी के दाहिनी तरफ दूसरे स्थान पर है। चलिए अगला निर्देश पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं। कह रहा है कि लिखा हुआ है इसमें कि ए ई के जो कि एक सिरे पर बैठा है दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ए जो है ई मतलब किसी दूसरे सिरे पे बैठा है, तो एक पे ए बैठ गया, दूसरे सिरे पे ई बैठ जाएगा। तो ई के जो कि एक सिरे पे बैठा हुआ है, ए उसे उसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। फिर अगला निर्देश में दिया हुआ है कि जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है। जे जो है ए और बी का निकटतम पड़ोसी है। फिर आगे तथा जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। कौन? जे जो है कि जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो अगर सभी लोग उधर की तरफ देख रहे हैं तो हम लोगों का ये राइट हैंड होगा और ये वाला लेफ्ट हैंड होगा। तो इस हिसाब से हम लोग इसे बैठा रहे हैं। फिर अगले निर्देश में लिखा हुआ है कि एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है। एच जो है डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है। फिर आगे कह रहा लिखा हुआ कि और आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। कौन? डी। एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है। फिर आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो यहां से एच का तीसरा स्थान दाईं ओर हुआ ना। ठीक, फिर आगे स्थान पर है तो सभी लोग बैठ गए। एक छूटा हुआ है, तो इसमें से कौन छूटा हुआ है? के छूटा हुआ है। तो अब चलिए ये लोग सभी लोग बैठ चुके हैं। अब हम लोग प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रश्न 46 में पढ़िए, पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा हुआ है? ये सभी लोग कितने लोग हैं? 11 लोग हैं। तो 5 लोगों को इधर छोड़ देते हैं और फिर 5 लोगों को इधर छोड़ देते हैं। तो बीच में कौन बैठा हुआ है? आई, जैसा कि विकल्प नंबर 4 में हम लोगों को आई दिख रहा है। चलिए ठीक है। फिर प्रश्न 47 में क्या लिखा हुआ है कि मित्रों का कौन सा समूह जी के दाईं ओर है? तो मित्रों का कौन सा समूह जी के दाईं ओर है? तो सी, एच, डी और एफ। जी के दाईं ओर ये 4 लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए इसे भी मिला मैच करा लेते हैं। इसमें सी, एच, डी, एफ विकल्प नंबर 2 में ये हम लोगों का मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न 48। प्रश्न 48 में पढ़ लीजिए। कह रहा है उपरयुक्त जानकारियों में से कौन सी जानकारी आवश्यकता से अधिक है? तो ऐसी कोई जानकारी नहीं जो कि आवश्यकता से अधिक है, यानी कि इसमें से विकल्प नंबर 5 हम लोगों का सही है। चलिए अगला प्रश्न 49 में दिया हुआ है कि
बैठने की उपर्युक्त व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो जो कथन सत्य है वही हम लोगों को बताना है। तो चलिए कथन देख लीजिए। करा डी और सी के बीच में 3 छात्र हैं, तो डी और सी के बीच में 3 छात्र नहीं बैठे, इसका मतलब ये गलत है। फिर अगला, करा जी और सी पड़ोसी हैं, तो जी और सी पड़ोसी हैं। फिर करा लिखा हुआ कि जो कि यच के ठीक दाईं ओर बैठे हैं, तो जी और सी पड़ोसी तो है लेकिन यच के बाईं ओर बैठे हुए हैं। फिर अगला 3 लिखा हुआ है कि बी जे और आई के बीच में बैठा है, तो बी जो है जे और आई के बीच में बैठा है, तो तीसरा वाला विकल्प हम लोगों का सही है। तो चलिए अब आगे प्रश्न 50। प्रश्न 50 में लिखा हुआ है, प्रश्न 50 में कुछ मिस्टेक है, इसे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि कुछ गलत प्रिंट हो गया है। तो चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रश्न 51, प्रश्न संख्या 51। चलिए प्रश्न 51, प्रश्न 51 में देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा ब्रजेश, जयेश, अमर और प्रवीर ताश खेल रहे हैं। प्रश्न 51 में 4 लोग हैं, ब्रजेश और ब्रजेश, जयेश, अमर और प्रवीर, ये 4 लोग हैं जो कि ताश खेल रहे हैं। तो ताश ऐसे ही बैठ के खेलेंगे, कोई बाहर की तरफ नहीं देख के ताश खेल पाएगा। चलिए आगे, आगे लिखा हुआ है कि अमर जयेश के दाईं ओर है, तो अमर को कहीं बैठा लीजिए। अमर अब जयेश के दाईं ओर है, तो जयेश अगर यहाँ पे बैठेगा तभी उसका दायां इधर होगा, तो जयेश यहाँ पे हो जाएगा। अमर जयेश के दाईं ओर है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, दाईं ओर है, जो कि ब्रजेश के बाईं ओर है। जो कि कहाँ है, अमर जो है जयेश के दाईं ओर है, लेकिन ब्रजेश के किधर है, बाईं ओर है। तो ब्रजेश अगर यहाँ बैठेगा तो इसके बाईं ओर होगा। चलिए फिर आगे, तो एक और छूटा हुआ है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, प्रवीर हो जाएगा। तो प्रश्न में अब क्या दिया हुआ है कि अमर के दाईं ओर कौन है। अमर के दाहिनी तरफ कौन बैठा हुआ है, तो अमर अगर यहाँ पे है तो अमर के दाहिनी तरफ कौन बैठा है, ब्रजेश बैठा है, जैसा कि विकल्प नंबर 3 ब्रजेश। विकल्प नंबर 3 हम लोगों का सही है। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे प्रश्न 52। प्रश्न 52 से 56 के लिए प्रश्न निर्देश दे रखा है। प्रश्न में 52 से 56, यहाँ पे प्रश्न 52 से प्रश्न 56 के लिए कुछ निर्देश दिया हुआ है। तो हम लोग पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। दिया है कि ए बी सी डी ई एफ और जी पूर्व की ओर मुंह करके एक दीवार पर बैठे हुए हैं। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर पूर्व मान लेते हैं, चाहे जिधर की तरफ पूर्व है, कितने लोग हैं, सब 7 लोग हैं। तो यहाँ पे 7 लोगों को हम लोग बैठा लेते हैं। ये सही है, 1 2 3 4 5 6 7 लोग ये पूर्व की तरफ, हम लोग ये मान लेते हैं कि पूर्व की तरफ, इधर की तरफ पूर्व है। तो अगर इधर पूर्व है तो इधर पश्चिम होगा, और जिधर की तरफ मुंह करके बैठेंगे उधर से दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण और बाएं हाथ की तरफ उत्तर। तो यहाँ पे अब हम लोग बैठाना स्टार्ट करते हैं। फिर अगले वाले विकल्प पॉइंट में दिया हुआ है कि सी डी के ठीक दाईं ओर है, तो सी जो है डी के ठीक दाईं ओर है। चलिए अगला,
बी अंतिम किसी छोर पर है तथा उसके पड़ोस में ई है, तो यहीं बैठा लेते हैं, बी किसी अंतिम छोर पे और उसके पड़ोस में ई है। फिर जी ई और एफ के बीच में है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे नहीं बैठा रहे, यहाँ बैठा लेते हैं। जी जो है, इनको खिसका देते हैं, तो जी ई और एफ के बीच में बैठा हुआ है, तो जी ई और एफ के बीच में बैठ गया। चलिए फिर आगे, डी दक्षिण की ओर से तीसरा है, तो डी जो है दक्षिण की ओर से तीसरा है, ये भी सही है। फिर तो इसमें छूटा कौन, ए, तो ए को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं। और प्रश्न 52 पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों का जोड़ा अंतिम सिरों पर बैठे व्यक्तियों का है। तो अंतिम सिरों पे कौन व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी, तो ए और बी विकल्प नंबर 2 सही है। चलिए लिखा हुआ है प्रश्न 53, क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ए के स्थान को ज्ञात करने के लिए आवश्यक है। तो प्रश्न 53 में एक के स्थान को ज्ञात करने के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक है, तो सभी जानकारियां आवश्यक हैं, क्योंकि सभी लोग जब बैठ गए उसके बाद ही हम लोग ए को बैठा पाए हैं, यही ना। तो इसका विकल्प नंबर 4 सभी जानकारियां आवश्यक हैं। चलिए प्रश्न 54 में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि डी निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच में बैठा हुआ है। तो डी एफ और सी, या फिर सी और एफ भी इसे लिख सकते हैं, तो एफ और सी या सी एफ विकल्प नंबर 3 हम लोगों का सही है। चलिए प्रश्न 54 के बाद प्रश्न 55, तो प्रश्न 55 हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं ऊपर। प्रश्न 55 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सी से जगह बदल ले तो वह उत्तर सिरे से तीसरा हो जाएगा। तो उत्तर हम लोगों का किधर है, इधर है, तो सी से कोई व्यक्ति अगर जगह बदलेगा तो वो तीसरा नहीं हो पाएगा, यही ना इसमें हो रहा है। प्रश्न 55 कि कोई, तो इनमें से कोई नहीं, यानी विकल्प नंबर 5 ज्ञात तो किया जा सकता है लेकिन इनमें से कोई नहीं है। चलिए प्रश्न 56 में दिया हुआ है कि ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो ई के ठीक दाईं ओर जी बैठा हुआ है, ई के ठीक दाईं ओर जी बैठा हुआ है विकल्प नंबर 1 में। चलिए, तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, प्रश्न 57 से 59 के लिए जो निर्देश दे रखा है, प्रश्न संख्या 57 से प्रश्न 59 के लिए ये निर्देश दिया हुआ है। तो निर्देश में लिखा हुआ है कि 6 मित्र एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके ताश खेल रहे हैं, 6 मित्र। तो ये वृत्ताकार घेरा हो गया और इसमें 6 लोग ताश खेल रहे हैं, तो 6 लोगों को हम लोग बैठा लिए हैं केंद्र की ओर मुंह करके, और ये केंद्र मान लीजिए यहाँ पे ताश खेल रहे हैं, ठीक। फिर आगे, सुबोध प्रबोध के दाईं ओर है, तो सुबोध को हम लोग पहले कहीं बैठा लेते हैं। सुबोध जो है वो प्रबोध के दाईं ओर है, तो सुबोध प्रबोध के दाईं ओर हुआ। चलिए आगे और क्या दिया हुआ है कि उमा और सुधा के बीच में एक व्यक्ति है। तो उमा और सुधा के बीच में एक व्यक्ति है, तो उमा और सुधा कहीं बैठी हुई है जिनके बीच में एक लोग बैठे हुए हैं। अगला निर्देश लिखा हुआ है कि सुबोध और उमा के बीच में प्रवीर है, सुबोध और उमा के बीच में प्रवीर है,
तो सुबोध और उमा के बीच में कौन है? प्रवीर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सुबोध और उमा के बीच में कौन है? प्रवीर है। तो फिर आगे लिखा हुआ तथा प्रवीर आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। प्रवीर जो है आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो आलोक यहां पर हो जाएगा। तो प्रवीर आलोक के बाईं ओर, यहां से इसका बायां इधर की तरफ होगा, तो अब ये हो गया। और सुधा यहां हो जाएगी, क्योंकि सुधा और उमा के बीच में एक लोग बैठे हैं, पहले ही दे दिया दूसरे वाले निर्देश में, तीसरे वाले में, और यहाँ पे हम लोग बैठा लिए हैं। तो चलिए अब प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो प्रश्न कौन सा हो जाएगा? 57। प्रश्न 57 में दिया हुआ है कि यदि आलोक और सुबोध परस्पर स्थान बदल ले तो प्रवीर के दाईं ओर दूसरा कौन होगा? आलोक और सुबोध का स्थान बदल लिया जाए। मान लिया जाए कि यहाँ पे कौन आ गया? आलोक, और यहाँ कौन चला गया? सुबोध चला गया। तो क्या पूछ रहा है कि प्रवीर के दाईं ओर दूसरा कौन होगा? तो प्रवीर के दाईं तरफ, प्रवीर यहाँ पे तो इसका दायां इधर की तरफ होगा, तो प्रवीर के दाईं तरफ दूसरा कौन हो जाएगा? सुबोध। कौन होगा? सुबोध होगा। तो जैसा कि हम लोगों का ये विकल्प नंबर 3 में सही है। चलिए अगला प्रश्न 58, प्रश्न 58। तो प्रश्न 58 पढ़ने से पहले इसे मिटा लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही प्रश्न के लिए लागू है, जो कि इनका स्थान परिवर्तन हुआ है। चलिए प्रश्न 58 में पढ़ लीजिए। दिया हुआ सुधा के दाईं ओर कौन है? तो सुधा कहाँ है? यहाँ पे है। तो सुधा के दाईं ओर कौन है? प्रबोध। कौन है? प्रबोध बैठा हुआ है। कहाँ बैठा है? सुधा के दाईं ओर। चलिए अगला प्रश्न 59 नंबर में क्या लिखा हुआ है? प्रश्न 59। तो 59 में दिया हुआ है कि उपर्युक्त दोनों प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन की जरूरत नहीं है? तो किस कथन की जरूरत नहीं है, इसके लिए कथन आप लोगों को ध्यान से पढ़ने होंगे। तो जो 4 कथन दिए गए थे, तो इसमें दे दिया है ना विकल्प नंबर 1 में कि 3 या 4, केवल 4, केवल 3, केवल 4 फिर से दे दिया है। तो इनमें से किसकी जरूरत नहीं है? तो इनमें से केवल 3rd वाले की आवश्यकता नहीं होगी। केवल निर्देश जो है वो तीसरे की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए तीसरे कथन की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो प्रश्न 59 यहाँ पे समाप्त होता है, और ये भी सब समाप्त हो गया। तो चलिए आगे अब प्रश्न संख्या 60। तो प्रश्न 60, अब हम लोगों को यहाँ पे प्रश्न 60 को सॉल्व करना है। और ये जो निर्देश या कथन दे दिया जाता है कि कौन सा कथन अनिवार्य है या नहीं है, इसके लिए आप लोगों को कथन को ध्यान से पढ़ना होगा कि कौन से कथन में क्या लिखा हुआ है, और कौन सा कथन किसके लिए उपयुक्त है, किसके लिए नहीं है। तो चलिए प्रश्न संख्या 60 अब हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 60। तो प्रश्न संख्या 60 में लिखा हुआ है कि 4 मित्र ताश खेल रहे हैं। प्रश्न संख्या 60 में 4 मित्र हैं जो कि ताश खेल रहे हैं। तो ये लोग अंदर की तरफ मुख करके बैठेंगे, चारों लोग। फिर आगे, शंकर मनोहर के दाईं ओर था। शंकर जो था, शंकर को पहले कहीं रख लेते हैं। शंकर जो है मनोहर के दाईं ओर था, तो मनोहर यहां पे हो जाएगा। मनोहर, शंकर जो है मनोहर के दाईं ओर है या था। और उमरीगर
जितेश्वर के बाईं ओर था। तो उमरीगर जो है, उमरीगर जितेश्वर के बाईं ओर था। ये लिखा है ना कि शंकर मनोहर के दाईं ओर था और उमरीगर जितेश्वर के बाईं ओर था। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जोड़ीदार या पार्टनरों का है? तो ताश में जोड़ीदार आमने सामने जो होते हैं वो जोड़ीदार कहलाते हैं, क्योंकि ताश में ऐसे जोड़ी नहीं बनती है कि ये दो लोग जोड़ीदार हो सकते हैं। नहीं, ताश में ये नियम होता है ताश का कि ये सामने सामने ये लोग जोड़ीदार होंगे। तो इसमें से विकल्प में से पढ़ के हम लोगों को ये बताना है कि कौन सा दो जोड़ीदार हैं। तो विकल्प नंबर 1 मनोहर और जितेश्वर, तो मनोहर और जितेश्वर नहीं है। फिर अगले में दिया हुआ है उमरीगर और शंकर, ये भी नहीं है। फिर आगे दिया मनोहर और शंकर, तो मनोहर और शंकर भी नहीं है। फिर दिया उमरीगर और मनोहर, तो लास्ट वाला विकल्प नंबर 4 प्रश्न 60 के लिए सही होगा। उमरीगर और मनोहर यही दो लोग पार्टनर हैं। चलिए प्रश्न संख्या 61, प्रश्न 61 हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न 61 में लिखा हुआ है कि प्रश्न 61, चलिए प्रश्न 61 पढ़िए। कह रहा 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। 6 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 लोग एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हुई हैं। फिर आगे सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है। सरिता को पहले यहाँ पे बैठा लेते हैं। सरिता को हम लोग कहीं भी बैठा सकते हैं, पूरे राउंड में एक जगह कहीं पहले रख लेंगे। तो कह रहा है सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है। तो सरिता यहाँ पे है तो सुषमा को यहाँ रख देंगे। सरिता और सुषमा के बाईं ओर हो गई ना। चलिए आगे फिर दिया तथा सुधा के दाईं ओर है। सरिता जो है सुषमा के बाईं ओर है और सुधा के दाईं ओर है। फिर आगे वाले में आगे क्या लिखा है उसी प्रश्न में कि सरिता के सामने शिल्पी है। तो सरिता के सामने, तो इसको सरिता के सामने कर लेते हैं और यहाँ पे कौन बैठा है? शिल्पी बैठी है। चलिए सरिता के सामने शिल्पी है। फिर आगे और लिखा हुआ है कि सरिता के सामने शिल्पी है। शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है। तो शिल्पी जो है सरोज के बाईं ओर तथा सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है। तो शोभा के दाईं ओर हो गई। तो ये 6 लोग अब बैठ गए हैं। फिर आगे क्या लिख रहा है इसमें, यदि सरोज सरिता एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है तो बताएं कि सरिता के सामने कौन बैठी है। तो सरोज सुषमा से, और ध्यान से देखिएगा, सरोज सुषमा से, सरोज कहाँ गई? सरोज जो है सरिता से किससे बदल रही है? सरिता से। आगे
सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से। शोभा जो है वो सुषमा से बदल ले रही है। तो ये देखिए, ये इसकी सीध में हो जाएगा, ये इसकी सीध में हो जाएगी और ये इसकी सीध में हो जाएगी। ये दोनों लोग, ये मतलब 6 लोग आपस में एक सीध में हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए, सरिता सरोज सरिता से, तो सरोज जो है सरिता से और शोभा सुषमा से अपना स्थान परिवर्तित कर ली हैं। तो पूछ रहा है इसमें कि बताएं कि सरिता के सामने कौन बैठेगी। तो सरिता हम लोगों की उठ के यहां चली आएगी, तो सरिता के सामने कौन बैठ जाएगी, शोभा यहां चली जाएगी। तो सरिता के सामने कौन हो जाएगा, शोभा। कौन होगी, शोभा। सरिता के सामने शोभा होगी। तो चलिए विकल्प में देख लीजिए, सरिता के सामने शोभा, विकल्प नंबर 1, तो जो कि सही है हम लोगों का। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके लिए एक पार्ट और, उतने में कोडिंग डिकोडिंग के सारे टाइप समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और दूसरे लोगों तक शेयर करते रहें।